अजय तेंगदुन, मैदान ए जंग का अंतिम बचाव। इतिहास में शायद ही कोई ढाल इतनी मजबूत रही हो जितनी ये तेंग बियनदुन पाए। जैसे ही सैनिकों ने इसे एक खास फॉर्मेशन में सेट किया, सामने से आने वाला कोई भी भाला इस डिफेंस को भेद नहीं पाया। एक होशियार घुड़सवार नेजन में एक हल्का सा गैप देखकर पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये तो जानबूझकर छोड़ा गया ट्रैप था ताकि वहां से आसानी से काउंटर अटैक किया जा सके। सीधी टक्कर में कोई कामयाबी नहीं मिली तो जंग का तजुर्बेदार कैप्टन एक नई तरकीब लेकर आया। उसे दो सैनिकों को एक भारी लोहे की चेन लेकर जंग तोड़ने भेजा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, साइड से दो तेंगदून वाले सिपाही बिजली की रफ्तार से निकले और सीधे घोड़ों के पैरों पर वार किया। पल भर में दोनों घुड़सवार जमीन पर गिर पड़े। अटैक को फेल करने के बाद तेंगदुनधारी तुरंत वापस जंग में शामिल हो गए। इससे दुश्मन के कैप्टन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत आग वाले हथियारों से हमला करने का आदेश दिया, लेकिन तेंगदुनधारी पीछे नहीं हटे। उन्होंने फौरन जंग को बदलकर एक नया फॉर्मेशन लिया। चारों तरफ से आग बरसी, लेकिन ढालों की 1 इंच भी हरकत नहीं हुई। दरअसल इन टेंगडनों को सिर्फ मजबूत बेंच से नहीं बल्कि कॉपर वायर और एक खास किस्म की स्टील फाइबर से बुना गया था। इन्हें आग और पानी से बार बार तपाकर इस हद तक टेम्पर किया गया था कि उस दौर में ये लगभग अजेय बन चुके थे। ये न सिर्फ हल्के और टिकाऊ थे, बल्कि इतनी मोबिलिटी देते थे कि दुश्मन रीलोड करने का मौका भी नहीं पाता। जैसे ही घुड़सवारों ने गोलियां खत्म की, तेंगदुनधारी तेजी से चारों तरफ से टूट पड़े। कुछ ने साथियों के कंधों पर चढ़कर छलांग मारी और सीधे उन पर वार कर दिया जो आग्नेयास्त्र लेकर खड़े थे। क्लोज कॉम्बैट में वो पूरी तरह हावी थे। ताकत और तालमेल इतना जबरदस्त था कि आखिर में कैप्टन को भी उसके घोड़े समेत जमीन